नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के इतिहास और सामान्य परिचय पर आधारित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देर के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए है चार्ल्स बैबेज, बी है थॉमस र्यूटर, सी है एडिसन और डी है डार्विन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी चार्ल्स बैबेज, यानी कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है और चार्ल्स बैबेज ब्रिटेन के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए है अनुगणक, बी है संगणक, सी है परीक्षक और डी है मशीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी संगणक, यानी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के वे भौतिक और मूर्त घटक जिन्हें हम देख और स्पर्श कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है प्रोसेसिंग यूनिट, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के वे भौतिक और मूर्त घटक जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ए है वैक्यूम ट्यूब, बी है ट्रांजिस्टर, सी है माइक्रो प्रोसेसर, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी वैक्यूम ट्यूब, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1940 से लेकर के 1956 तक माना जाता है। यह आकार में काफ़ी बड़ा होता था, पूरे एक कमरे का जगह लेता था, बिजली का खर्च काफ़ी लगता था इसमें, और केवल यह मशीनी भाषा को ही समझ पाता था, सामान्य भाषा को समझ नहीं पाता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य क्या है? यानी नीचे जो कथन दिया गया है उसमें से कौन सा कथन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य है? ए है इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, बी है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, सी है कंप्यूटर छोटा, तेज और ऊर्जा कुशल बन गया, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इसमें असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था और द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटा, तेज और ऊर्जा कुशल बन गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी तृतीय, यानी कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों, कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी का समय 1966 से लेकर के 1975 तक माना जाता है, 1975 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य है? ए है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, बी है यह एकल सिलिकॉन चिप पर आधारित थी, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों, यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग भी किया गया था और माइक्रो प्रोसेसर जो था वह सिलिकॉन चिप पर आधारित थी, यानी तो इसके संदर्भ में दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य की प्रकृति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है? यह है एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड कंप्यूटर, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी दोस्तों कार्य की प्रकृति के आधार पर कंप्यूटर को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह बाह्य स्मृति, यह दोस्तों यहाँ बाह्य स्मृति होगा, बाह्य स्मृति हो गया है, बी है कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम, सी है बटन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है वह कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है? आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है?
ए है 3 भाग, बी है 4 भाग, सी है 5 भाग और डी है 6 भाग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4 भाग। यानी आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कंप्यूटर है। ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है सुपर कंप्यूटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी माइक्रो कंप्यूटर। यानी आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ए है रैम, बी है रोम, सी है सीपीयू और डी है मॉनिटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सीपीयू। यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है। यानी जितने भी प्रकार के डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वह कहाँ इकट्ठा होता है। ए है हार्डवेयर में, बी है सॉफ्टवेयर में, सी है मेमोरी में और डी है मॉनिटर में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मेमोरी में। यानी कंप्यूटर में जो डाटा हम सेव करते हैं वो पूरी का पूरे डाटा मेमोरी में इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है। ए है अग्नि, बी है आर्यभट्ट, सी है परम और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी परम। यानी भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। यह 1998 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है। यानी इनमें से कौन हार्डवेयर है। ए है मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है पेन ड्राइव, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी मॉनिटर भी हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, प्रिंटर भी और पेन ड्राइव भी। ऊपर दोस्तों हमने इसकी परिभाषा दी थी कि कंप्यूटर के वे तत्व जिनको हम देख सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। मॉनिटर को भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, प्रिंटर को भी और पेन ड्राइव को भी। यानी ये तीनों क्या हैं हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू किससे मिलकर बना होता है। यह कंट्रोल यूनिट, बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों से मिलकर के सीपीयू बना होता है। कंट्रोल यूनिट का काम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय गणनाएं करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का लाभ है। ए है कार्य करने की क्षमता में कमी नहीं आती है। यानी कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता में कभी कमी नहीं आती है। यह हजारों लोगों का कार्य आसानी से कर सकता है। सी है इसकी गति तीव्र होती है। डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों कंप्यूटर के लाभ बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से हानि है। यानी कंप्यूटर से क्या हानि है। यह कंप्यूटर में मनुष्य की तरह विवेक नहीं होता। बी है इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। यह कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सिखाया नहीं जा सकता है। डी है उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन कंप्यूटर के हानि बता रहे हैं तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें मनुष्य की तरह विवेक भी नहीं होता है। क्योंकि कंप्यूटर हजारों लोगों का काम अकेले कर सकता है इसलिए इसमें बेरोजगारी में भी वृद्धि हो सकती है और कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सिखाया भी नहीं जा सकता। जो हम कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे या जो हम इनपुट देंगे उसी तरीके से प्रोसेसिंग करके वह आउटपुट प्रदान करेगा, उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था। यह एप्पल ने, बी है आईबीएम ने, सी है लिनोवो ने और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आईबीएम ने। यानी सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम ने बनाया था और आईबीएम ने इसका निर्माण 1981 में किया था। 1981 में आईबीएम ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जर्मनी। यानी कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के रहने वाले थे
लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जिस मशीन का आविष्कार किया था उसे पूरी तरीके से कंप्यूटर नहीं माना जाता है। बाद में पूरी तरीके से जिसे कंप्यूटर माना जाता है उसका निर्माण जर्मनी में हुआ था, इसलिए यह माना जाता है कि कंप्यूटर का सबसे पहले निर्माण जर्मनी में हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।